नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और टाइम्स ऑफ स्वराज में हम चर्चा कर रहे हैं कि देखिए ये साजिश है, इस साजिश को समझिए। जितने हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनको हटाने की ये साजिश है और इस साजिश में आनंद किशोर हो चाहे के पाठक, ये लोग मोहरा है। खेल कहीं और से खेला जा रहा है, इस बात को समझिए। चलिए पहले तो मैं आपको तमाम शिक्षक भाइयों को, शिक्षा प्रेमियों को बधाई कि आप चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। कल मुझे महसूस हुआ कि आप लोग अब इस बात को सीरियसली ले रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना जरूरी है। अभी भी आप लोग 5 लाख हैं शिक्षक। एक बात आप समझ लीजिए, तमाम शिक्षक बंधु, चाहे आप शिक्षा मित्र से आए हो, नियोजित हो, चाहे बीपीएससी से आए हो, सरकार की मंशा नहीं है कि सरकारी नौकरी में लोग चैन से रहे, छोड़कर मजबूरी में छोड़कर चला जाए। बीपीएससी वाले भी लोग छोड़कर जा रहे हैं ना। ज्यादा दिनों तक उत्साह नहीं रहता है। जितने लड़के लड़कियां ग्रामीण क्षेत्रों में जिस इलाके में पोस्टिंग हुई है, 1 वर्ष 2 वर्ष जाते जाते सब थक जाओगी, छोड़ना पड़ेगा। ये पॉलिसी सही नहीं है। ये पॉलिसी है तुमको मेंटल इतना टेंशन देने का कि आप 15 किलोमीटर में रहते हैं, ये आप सर्टिफिकेट दीजिए तब हम आपको फरवरी में वेतन देंगे। क्या है भाई, चपरासी? हम नौकर हैं तुम्हारा? तुम पब्लिक सर्वेंट हो, तुम नौकर हो, तुम जनता का नौकर हो। क्या समझ रखा है भाई तुमको? बार बार रोज नियम। अब बेचारा आज अभी सुबह सुबह को जहानाबाद से वो टीचर फोन किए कि हमारे स्कूल में ड्रेस पहनकर बच्चा नहीं आया, 7 महीना से मेरा वेतन बंद किया। अरे भाई, वेतन का अधिकार सिर्फ काम करने वाला का, उस वेतन पर उसका परिवार चलता है, उसका बच्चा चलता है, उसका स्कूल का फीस जाता है। बंद कर, जब मन होगा, जिसको मन होगा वेतन बंद कर देगा। तो ये सारा खेल जो खेल रहा है ना, उसके पीछे यही है कि सरकार के नौकरी को लेकर जो लोगों के अंदर में जो एक आकर्षण है, उस आकर्षण को खत्म करिए और इतना टॉर्चर करे कि नौकरी छोड़कर लोग चले गए। आप एक बात समझ लीजिए, अगर नहीं समझ रहे तब समझ लीजिए, ये जो सक्षमता परीक्षा है ना, वो एक साजिश है आपको बाहर का रास्ता दिखाने का। जब कैबिनेट में फैसला हो चुका है, नियमावली बन गई 2023, उसमें लिखा हुआ है कि आपके सेवा समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये जो कल कमेटी की बैठक हुई है, वो रिकमेंड जो सरकार को किया है कि लोग 3 को परीक्षा पास नहीं होगा, 3 लोगों की सेवा समाप्त कर दीजिए। क्या है ये आपको डराने की कोशिश है, ये डर जाए। क्योंकि के पाठक और आनंद किशोर को ये समझ में आ चुका है कि आप लोगों के बीच में जो है ना, हनुमान जी पुछड़ी में पेट्रोल लगा के घूमना शुरू कर दिया है। संतोष सिंह जगाना शुरू कर दिया है, एक एक लोगों को जगा के रखेगा। समझ में लोगों को आ गया है। सोचता है कि जगा रहा है तो हम उसको डराएं। आप डरिए मत, आपको कोई नहीं हटा सकता है। लड़ाई लड़ी जाएगी, हटा कैसे देंगे? अरे 3 लाख टीचर है तो कम से कम 15 लाख वोटर हो। 15 लाख वोटर का मतलब समझते हो? हिल जाएगा सरकार, हिल जाएगी सरकार। चीजों को समझिए, अपनी ताकत समझिए। आज एगो शिक्षक महोदय हमको 1 नेशन और 1 इलेक्शन समझा रहे थे। हम कह रहे बाबा, हर महीने कोई इलेक्शन कराने के लिए, तब ये लोग कंट्रोल में रहेगा। एक बार वोट दे दिए 5 साल के लिए ना, चीटी की तरह मसल देगा। और इसको पता है कि वोट से 10 दिन पहले हम प्रचार करने के लिए आएंगे, पेट्रोल का दाम 500 से घटा के 50 रुपया कर देंगे, जनता खुश। गैस सिलेंडर 5000 से घटा के 1000 कर देंगे। ये साजिश है, इस साजिश को समझिए। चलिए पॉइंट पर आइए। निगेटिव मार्क, फॉर्म भरने का तरीका, परीक्षा फीस, एग्जामिनेशन का प्रोसेस, ये सारा कुछ ऐसा है। इस प्रोसेस में आप 4 बार आपको देना है ना, उलझ के रह जाएंगे। पास नहीं करना है। बताइए मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? साधारण परीक्षा ले रहे भाई। और सब साधारण क्या परीक्षा? साधारण परीक्षा ही तो बीपीएससी भी, इससे भी हार्ड परीक्षा आप ले रहे हैं। जो बीपीएससी निगेटिव मार्क्स नहीं दिया, आप निगेटिव मार्किंग कर रहे हैं। क्या मतलब है निगेटिव मार्किंग करने का? अरे आप जब मार्क्स निर्धारित करें कि इतना नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है, गुड, अपना लोग क्वालिफाई करेगा। देखिए वो सब कुछ नहीं है, साजिश है। एक तो पास नहीं करे, और जो पास करे ना, तो जो समस्तीपुर का है उसको सासाराम भेज दो, जो सासाराम का है उसको सुपौल भेज दो, जो सुपौल का है उसको भेज दो जहानाबाद, जो जहानाबाद का है उसको भेज दो बेतिया। 30,000 40,000 नियोजित शिक्षक हो या फ्रेश बहाली, जो वाइफ हस्बैंड शिक्षक बहाल हुए, दोनों को अलग अलग जगह पर चला गया, वो ज्वाइन नहीं किया। इसको पता है हम
तो कमजोर नस पकड़ लिया है कि ये लोग पारिवारिक आदमी है, परिवार के साथ रहने वाला आदमी है, इसको तंग करोगे तो ज्वाइन नहीं करेगा। और हम इसी तरीके से TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 4, TRE 5, TRE 6, TRE 7, TRE 8, TRE 9, TRE 10 चलाते रहेंगे। हर बार वैकेंसी निकालेंगे 2 लाख का, अब बहाल करना है 5,000, सब तो भागिए जाएगा। देख लिया ना, ये भाई शिक्षक बहाल हो रहा है ना। कोई वीडियो सीओ है कि मैडम आ रही है तो स्टेशन पर गाड़ी लगा के सीओ साहब का रहेगा, एगो चौकीदार भी रहेगा, पहुंचाएगा, ऑफिस ड्यूटी है। अब मान लीजिए समस्तीपुर या जहानाबाद या कहीं औरंगाबाद का, गया का आदमी का पोस्टिंग अगर किसी सुदूर गांव में, दरभंगा में हो जाए, कैसे रहेगी महिला? 50% महिलाओं का रिजर्वेशन दिए हो, कैसे रहेगा? बाल बच्चा को लेकर स्कूल जाएगी, सास पुतौर साथ में रहेगा? ये देखिए, ये सारी साजिश है आपको तंग करने का कि आप नौकरी छोड़ दीजिए। 3.5 लाख बहाल करेगा और 3.5 लाख पुरनका को हटा देना है। और हटाना नहीं है, इतना तंग करो ना, इतना तंग करो कि अपनी नौकरी छोड़ के भाग जाए। अरे भाई, TRE 1, TRE 2 में जिन लोगों का पोस्टिंग अनुकूल नहीं मिला, नहीं ज्वाइन किया ना, नियोजित शिक्षक लोग सब लोग अपने जगह पर रह गए ना। अब क्योंकि भाई कैसे रहेगा? 17 साल, 18 साल, 15 साल, 20 साल तो लोग नौकरी में है, एक जगह है, कैसे एस्टेब्लिशमेंट तोड़ के चला जाएगा भाई? तो ये सारी चीजें आप समझ लीजिए कि साजिश है, और अब आपको लोगों को तय करना होगा। देखिए, हम पत्रकार हैं, बहुत कुछ कह नहीं सकते हैं, हमारी भी सीमाएं हैं। हम आपको नेता नहीं है कि हम आपको भाषण दे के कह दें कि ये काम आप कर लीजिए, लेकिन इस साजिश को समझिए। हम सिर्फ आगाह कर सकते हैं आपको कि ये चीजें चल रही हैं। तो ये साजिश साफ दिख रहा है कि सक्षमता परीक्षा के सहारे जो भी नियोजित शिक्षक हैं, उनको मेंटली फिजिकली इतना तंग करो, इतना तबाह करो कि लोग नौकरी छोड़कर चला जाए। ये साजिश है। और ये जो दिखाया है ना, कल बैठक लिए और हमने ये प्रस्ताव पारित करके सरकार को भेज दिए, वो आपको डराना चाहता है कि डर जाइए। एकदम डर का माहौल, ये IAS लोगों का जो है ना, ये मनोविज्ञान है कि किस तरीके से लोगों के अंदर फियर, डर पैदा किया करने रखना है। कुछ नहीं बोले, अरे आप 50% आपके नौकरी के साथ महिलाएं हैं, क्यों आप डरते हैं? नारी शक्ति आपके पास में, हिल जाएगी सरकार। आप अपनी ताकत तो पहचानिए। सांकेतिक तौर पर हम चलते चलते, मेरी एक बात मान लीजिए, अभी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। ये मेरा एक आरजू विनती आपसे है, पोस्ट कार्ड पे मुख्यमंत्री के नाम चिट्ठी लिखिए। जितने शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, आप जितना पूर्वाग्रह रखे हुए हैं, पूर्वाग्रह को समाप्त कर दीजिए, पूर्वाग्रह से बाहर निकलिए। मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखिए कि क्या मेरे साथ आप कर रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। इतना चिट्ठी भेजिए मुख्यमंत्री आवास पर कि मुख्यमंत्री आवास में सिर्फ आप ही का चिट्ठी नजर आवे, इतना चिट्ठी लिखिए। और हम तो आपके संघ के आदमी तो नहीं है, न आपके संगठन के आदमी, न मेरे घर में, न परिवार में, न ससुराल में, न दनहाल में, कहीं दूर दूर तक कोई शिक्षक भी नहीं है, ये भी जान ले भाई। अब जो मेरा बाल बच्चा है वो बिहार से बाहर पढ़ रहा है, और वो अब शिक्षक बनने की स्थिति में भी नहीं है, वो दूसरा डिपार्टमेंट पकड़े। इसलिए कोई लोभ माया ममता नहीं है आपसे, सिर्फ ममता प्यार आपसे बस इसी बात को लेकर है कि आपको जिस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है ना, ये हमें देखा नहीं जा रहा है, ये हमें देखा नहीं जा रहा है। और इसलिए हमें लड़ाई लड़नी होगी, मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी होगी। और उस लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं, एक पत्रकार के रूप में, एक्टिविस्ट के रूप में नहीं, हम पत्रकार के रूप में आपके साथ। हर ऐसी सूचनाएं आप तक पहुंचाएंगे, हर ऐसी सूचनाएं हमारी कोशिश होगी सरकार तक पहुंचे। एक काम कीजिए, विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, कोई विधायक उधायक सुनने वाला नहीं है, औकात नहीं है, हैसियत नहीं है विधायक को। बीजेपी दफ्तर में लोग गए ना, सब पर FIR दर्ज कर दिया। पटकवा कह रहा है कि हम बाहर कर देंगे, बड़का तोप है, बाहर कर देंगे, दीवार कर देंगे। लगता है जैसे ये शासन व्यवस्था जो है रूस है, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था है क्या, चाइना है क्या? हालांकि देश को उसी दिशा की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, ये बात समझ लीजिए। आप लोग जो कह रहे हैं ना, राम राम कर रहे हैं ना, घनश्याम घनश्याम कर रहे हैं ना, कृष्णा कृष्णा कर रहे हैं ना, भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ना, इन सारी चीजों के आड़ में इस देश को चीन और रूस बनाने की कोशिश हो रही है कि पब्लिक मतलब पैर की जूती, पब्लिक मतलब कोई उसका राइट नहीं रहना चाहिए। आप शिक्षक हैं, आपका कोई राइट नहीं रहना चाहिए, आपके पूरे राइट को खत्म कर देना चाहता है। इस बात को समझिए, कान खुल को छोड़िए। आप शिक्षक हैं, बुद्धिजीवी हैं,
आप उस ट्रोमा से बाहर निकलिए। न राम आपके साथ खड़ा है, न मंडल है, न कमंडल है। पूरी व्यवस्था जहां से गवर्न हो रहा है ना, वो पीपुल के फ्रेंडली नहीं है, पीपुल का एनिमी है, दुश्मन है, दुश्मन। इस बात को समझिए। ये वर्ल्ड वाइज ये फेनोमिना अभी चल रहा है, वर्ल्ड वाइज ये चीजें चल रही है कि पब्लिक को जो है ना एकदम क्रश कर देना है। तो आप क्या चाहते हैं? आप भी क्रश हो जाए? जितने उस तरीके का आवाज उठाने वाले लोग मीडिया में थे, सबको बाहर कर दिया। हमको भी नौकरी ले लिया ये लोग है, कोई शौक से थोड़ी हम यूट्यूब पर आए हैं। मेरी भी नौकरी इन लोगों ने ले लिया। इन लोगों को बहुत इतना खतरा महसूस हुआ हमसे कि जहां हम काम करते थे वहां के मालिके को खरीद लिया, वहीं उसी को टिकट दे दिया, जाओ। आए एक ही शर्त कि संतोष सिंह को हटा दीजिए। बहुत सवाल करता है सरकार से, तो हटा दिए तो क्या हुआ? इसी बहाने तो आपसे मिल रहे हैं, आपसे जुड़े ना भाई। इससे खुशी की बात मेरे लिए क्या होगा? इससे मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकता है? ये बताइए ना कि आपसे हम सीधे तौर पर जुड़ गए। हम जनता के बीच रहना चाहते हैं, जनता के लिए सवाल उठाना चाहता है, जनता के लिए पत्रकारिता करना चाहते हैं। आज चैनल नहीं है, आप चैनल दे दिए ना जी, 80,000 सब्सक्रिप्शन दे दिए, देखिए ना लाख हो जाएगा तुरंत। आप मोहब्बत खाली बनाए रखिए ना, ईंट से ईंट बजा देंगे। हम कह रहे हैं ईंट से ईंट बजा देंगे। ये ताकत है, ताकत। कलम की ताकत जो है ना तलवार से भी मजबूत होता है, और कलम का ताकत जो है सो ऐसा मार मारता है ना जिसका अंदाजा नहीं है सरकार को। मेरा जुबान बंद करने की कम कोशिश थोड़ी हो रही है। आप गौर करिए कि बीपीएससी के साइट पर चले जाइए, कितने मीडिया कर्मियों पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। पाठक के साइट पर चल जाइए, कितना मीडिया कर्मियों पर, बेचारा जो नया नया यूट्यूबर सब है सब पर, अखबार सब पर भी केस कर दिया। हम पर केस करने की कोशिश कम थोड़ी हो रहा है। हर दिन सुबह में निर्णय होता है कि आज संतोष सिंह के पर केस कर देना, आज शाम जाते जाते जब ऑफिस से जाने लगता है कतारे छोड़ दो, पगला आएगी। ये एक अलग समस्या खड़ा कर देगा। इस वजह क्या है? आपकी ताकत है। समझता है कि संतोष सिंह पर कुछ कार्रवाई करेंगे, कुछ करेंगे तो जनता इसके साथ करे, जनता के कौज के साथ करिए। हम किसी नेता के यहाँ, किसी मंत्री के यहाँ, किसी पदाधिकारी के यहाँ कोई पैरवी लेके जाते हैं, कोई ठेकेदारी लेने जाते हैं जो हमको कोई आंख दिखा देगा? सब जानते, किसी से भेंट भी हम नहीं करते। हम अपनी दुनिया में मस्त रहते, बस आप लोगों के बीच में रहते, बाकी मेरा कोई दुनिया नहीं है। इसलिए आपसे विनम्र आग्रह है कि इन चीजों को समझिए। और एक और बात कह देते हैं, जात पाति से ऊपर उठिए, धर्म से ऊपर उठिए। कि संगठन में कौन फॉरवर्ड है, कौन बैकवर्ड है, कौन अति पिछड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन दलित है, ये सब मत सोचिए। ये सब भूल जाइए अगर जिंदा रहना है तो। आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं कि पारसी हैं, ये सब कुछ पॉलिटिशियनों का दिया हुआ चीज है कि इस नाम पर हम आपको बांट कर रखें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड है, इस चक्कर में मत रहिए। लालू यादव है कि कोयरी है कि कुम्हार है कि भूमियार है कि राजपूत है, मत रहिए। सत्ता में बैठे हुए लोगों का कोई जाति नहीं होता है बाबू, आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए। सत्ता में बैठा हुआ आदमी बस उसकी नजर में दुनिया, उसके नजर में सिर्फ एक ही चीज है कि जनता जो है ना कीड़ा मकोड़ा है, क्योंकि हम लोग अपनी ताकत को भूल गए। इसलिए चलते चलते फिर हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत खुशी हुई हमको। एकदम बिहार का नंबर 1 चैनल हम लोग हो गए, चिंता मत करिए। इस देश को दिखा देंगे कि शिक्षा और शिक्षक प्रेमियों के लिए लड़ाई लड़ने वाला चैनल किस तरह। सब हमको ताना मारता है, सब कह रहा है कि संतोष जी आप तो पॉलिटिक्स पर खबर चला रहे हो, आप तो क्राइम पर खबर, कौन मास्टरवा सब चक्कर में आप पड़ गए। सब ने तो वो सब फोन करके कहता है। हम कह नहीं, अभी मेरा मिशन वही है। शिक्षक, शिक्षा और शिक्षा प्रेमी अगर बिहार में रह गया ना तो फिर हमारे बिहार को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। आज बिहार इसलिए पिछड़ा है कि हम शैक्षणिक रूप से पिछड़ गए, और शैक्षणिक रूप से पिछड़ने के पीछे बड़ी साजिश है। इस बात को समझिए। ये पूरे साजिश के तहत पूरे आपके जो एजुकेशन सिस्टम है ना उसको खत्म किया गया है। आप इस बात को समझिए, साजिश है, गहरी साजिश है, और उस साजिश को बेनकाब करना है। जनता से जो आपकी दूरी बढ़ गई है, हमारी कोशिश यही है कि जनता से आपकी दूरी जो बढ़ गई है उसको खत्म करें, उसको मिनिमाइज करें, उसके करीब लाएं। जनता के नजर में आपको विलेन बना दिया है कि बच्चों को नहीं पढ़ाने के लिए मास्टर जिम्मेवार है, नहीं, सरकार जिम्मेवार है। ये बात जब हम एक इंडिपेंडेंट आदमी जब जनता के बीच कहेंगे तो जनता आपके प्रति जो नाराजगी है वो नाराजगी कम होगी, और यही हम कोशिश कर रहे हैं। आप सबों का समर्थन चाहिए। और हम चलते चलते, देखिए ये बात हम कह नहीं सकते, हम पत्रकार हैं और पत्रकारिता की ये एथिक्स नहीं है। आप लोग सोचिए,
ये सक्षमता का जो परीक्षा है वो किस दिशा में जा रहा है, और सक्षमता के परीक्षा को लेकर जो नजरिया है वो नजरिया कहाँ, उसका अंत कहाँ है, या उस नजरिए के सहारे वो करना क्या चाहता है, उसको समझिए और सक्षमता परीक्षा को लेकर विचार कीजिए कि क्या करना चाहिए। सक्षमता परीक्षा आपकी गुलामी का, आपके स्वाभिमान पर चोट है। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस आदमी ने टीईटी एसटीईटी लिया, जिस बोर्ड ने, वही बोर्ड सक्षमता का भी परीक्षा ले रहा है। तो क्या वो अक्षम था? पहले तो आनंद किशोर इस्तीफा दे, कहिए आनंद किशोर को कि भाई आपने जो टीईटी हमारा परीक्षा लिया, रिजल्ट लिया और जिसके आधार पर हमको नौकरी मिला, वो उसका लेवल ठीक नहीं था, वो हम गलत तरीके से बहाल कर दिए। एसटीईटी जो लिए उसको गलत तरीके से हमने बहाल किया। अरे कहाँ 10 लाख 15 लाख स्टूडेंट में 1.5 लाख 2 लाख स्टूडेंट का आप चयन किए, उससे भी टफ परीक्षा कोई हो सकता है क्या? तो जब एक ही संगठन दो दो परीक्षा आपसे ले चुका है, एक शिक्षा मित्र वगैरह लोगों के लिए भी एक परीक्षा लिया था, ये लोग भाई जो परीक्षा पास कर दीजिएगा राजकर्मी हम बना देंगे, उस समय में घोषणा हुआ था, वो भी परीक्षा तो यही लोग लिया था। एक ही संगठन बार बार हमको सक्षम होने का सर्टिफिकेट कैसे दे सकता है? ये सवाल उठाइए। वैसे 5 तारीख को हाई कोर्ट में सुनवाई है। 2023 जो आपका ये है नियमावली है वो अलग चीज है, लेकिन आप लोग संगठित हुए, ये जो तरीका है ना, इस तरीका को चुनौती देना जरूरी है। 5 फरवरी को 2 ही दिन तो है, बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा कोर्ट का क्या रुख है। लेकिन आप लोग संगठित होइए, जात पात धर्म मजहब संगठन, जितना बताइए कितना संगठन आप लोग खड़ा कर दिए, सारा संगठन को खत्म करिए, सब एक हुई है। अरे आप जिंदा रहिएगा तब तो लड़िएगा ना, आपके जिंदगी आपके वजूद पर सवाल है, इस बात को समझिए। बार बार हम करें कालिदास मत बनिए कि चलो अरे अभी उसको देख रहा है, अभी उसको देख रहा है। बीपीएससी वाला बंधुवर आप भी साथ रहिए, आप दूर मत होइए, अगला निशाना आप ही होइएगा। सरकार के मंशा नहीं है कि हम 20 वर्ष 30 वर्ष के लिए नौकरी दें, सरकार की मंशा है कि 2 वर्ष 3 वर्ष में इतना तंग करो कि भाग जाए सब। इसलिए आप सबों से विनम्र आग्रह है, इन चीजों को समझिए। सक्षमता परीक्षा आपके हटाने की साजिश है, आपके बेहतर भविष्य के लिए सक्षमता परीक्षा नहीं हो रहा है। बीपीएससी से पास में देखिए, सरकार का चालाकी समझिए। बीपीएससी से जो पास लोग हैं उसको कम दरमाहा देना पड़ रहा है, हजारों करोड़ रुपया बचा लेगा। ये पाठक कम ब्रेन नहीं देता है, हजारों करोड़ बचा लेगा। आप लोगों को ले जाएगा, वेतन संरक्षण दे रहा है? नहीं दे रहा है। इतने दिनों तक काम की उस सेवा का कोई लाभ मिल रहा है? नहीं लाभ मिल रहा है। नए तरीके से फ्रेश रूप से बहाल होइएगा। जगह आप बताइए, एक हमारी महिला टीचर शिक्षिका फोन की, पटना के रहने वाली, जहानाबाद उसका पोस्टिंग, अपार्टमेंट वहां ले ली, हस्बैंड उसके गया कलेक्ट्रेट में काम करते हैं, अपार्टमेंट ले ली कि अब हम तो नौकरी यहीं करेंगे। अब बताए उसका अगर परीक्षा सक्षमता परीक्षा पास के उसको जहानाबाद से भेज दे जनकपुर, तो क्या होगा? क्या होगा? उसका पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा। अरे महिला सिर्फ सरकारी नौकर ही नहीं है, महिला की बहुत सारी जिम्मेवारी है, और इस जिम्मेवारी को सरकार ये नहीं कह सकता है कि ये कानून सम्मत नहीं है। सरकार में का ये कानून है कि महिलाओं को आप किस तरीके से, किस स्तर पर, कहाँ, किस जगह पर आप नौकरी के लिए भेज सकते हैं। आपके स्कूल में वॉशरूम नहीं है और महिला पोस्टिंग किए हुए, एगो महिला चल जाएगी ना कोर्ट में, एगो महिला अगर महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग में लिख कर दे दी, जान चला जाएगा, जान चला जाएगा। आप हम अपना अधिकार भूल गए हैं। कर्तव्य तो आप लोग कर ही रहे हैं, अधिकार भूल गए हैं। अधिकार के लिए लड़ने की जरूरत है। और प्रण कीजिए, अभी से लेकर इतना चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखिए कि उसका पूरा मुख्यमंत्री आवास आपके चिट्ठी से भर जाए और उसके कान तक पहुंचे कि आपके खिलाफ क्या साजिश चल रही है। जब तक ये चीजें नहीं होंगी आपको न्याय नहीं मिलेगा, ये बात समझ लीजिए। नीतीश कुमार को अगर समझ गया, नीतीश कुमार के आपके साथ देख लीजिए, नीतीश कुमार को आप जितनी आलोचना कीजिए, मैं जो जानता हूं नीतीश कुमार को अगर ये समझ में आ गया कि नहीं वाकई में नियोजित शिक्षकों के साथ ज्यादती हो रही है, तो हम इतने भरोसे के साथ कह सकते हैं कि नीतीश कुमार बदलाव करेंगे और बड़ा बदलाव करेंगे। इसलिए हम सब लोग को एक ही आग्रह है कि आप सब लोग मिलिए, सारा संगठन उंगठन जहां है जैसे भी है, सब एक प्लेटफॉर्म पर रहिए, क्योंकि आपके होने और ना होने का सवाल अब बनता जा रहा है। क्योंकि आप रहेंगे टीचर तब न लड़ाई, संगठन कौन संगठन है, कौन संगठन के साथ जाएंगे, कौन जात है, कौन जात दिखिएगा। जब आप रहिएगा ही नहीं तो फिर काम खत्म है। और चलते चलते एक बात कहते हैं, 50% महिला है ना, महिला का कोई जाति होता है, महिला का कोई धर्म होता है, महिला महिला है।
इसलिए सारे महिला बंधु बहन भाई आप एकत्रित होकर चुनौती दीजिए।